स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की हिस्ट्री का जो चैप्टर 11 है विद्रोही और राज। तो इस चैप्टर के दोस्तों जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो सभी हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है विद्रोही और राज, यानी कि 1857 के विद्रोह से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों वीडियो प्रीमियर यानी कि लाइव चल रहा होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव चैट में जाके आंसर दे सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न, 1857 का विद्रोह कब और कहां से शुरू हुआ था? सिंपल सा आंसर है, 1857 का विद्रोह कब और कहां से शुरू हुआ था? आपके ऑप्शन है 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से, 10 मई 1857 को दिल्ली छावनी से, 21 मई 1857 को मेरठ छावनी से और 18 मई 1857 को आगरा छावनी से। तो 1857 का जो विद्रोह है वो 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से शुरू हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? यानी कि ऐसा कौन सा वर्तमान कारण था जिसकी वजह से 1857 का जो विद्रोह था वो हुआ? ठीक है, आपके ऑप्शन है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास किया गया, ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों की वेतन में भारी अंतर आ गया, डलहौजी का जब्ती सिद्धांत यानी कि हड़प की नीति। तो 1857 का विद्रोह था उसका तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग आरंभ किया जाना। ठीक है, ये सबसे बहुत बड़ा मेन कारण था उस समय का। ठीक है, ये तात्कालिक कारण पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए, एक मुश्त बंदोबस्त कब लागू किया गया? जैसे रैयत बड़ी व्यवस्था थी, इस्तमारी बंदोबस्त था, वैसे ही एक मुश्त बंदोबस्त जो था वो कब लागू किया गया? 1856, 57, 58 या 59? तो ये बंदोबस्त 1856 में लागू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विद्रोह के 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? ठीक है, प्रमुख नेता कौन से थे? बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, मौलवी अहमदुल्ला शाह, नाना साहब शाहमल, मंगल पांडे। ठीक है, तो देखिए जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था तो उस दौरान बहादुर शाह जफर को इसका मुख्य नेता चुना गया था। हालांकि जैसे रानी लक्ष्मीबाई है, मौलवी अहमदुल्ला शाह है, नाना साहब शाहमल, मंगल पांडे, ये सभी इस विद्रोह के हिस्से तो रहे हैं, लेकिन जो प्रमुख नेता था वो बहादुर शाह जफर था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। अगला प्रश्न देखिए, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस उपयोग करने से इनकार कर दिया? यानी कि ऐसा कौन सा भारतीय सिपाही था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग करने से मना कर दिया था? आपके ऑप्शन है मंगल पांडे, शिवराम, हरदेव या अब्दुल रहीम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग करने से मना कर दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सैन्य विद्रोह कैसे हुआ? यानी कि जो विद्रोह था इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन है विद्रोह के विभिन्न संकेत थे, यानी कि विद्रोह जब शुरू हुआ तो उसके कई संकेत मिले, जैसे तोप का गोला दागना या फिर बिगुल बजाना। दूसरा ऑप्शन है शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया गया था, सरकारी खजाने को लूट लिया गया था। हाँ, ये भी सही है। विद्रोह में आम लोगों को भी शामिल किया गया था, ये भी सही है। यानी कि उपरोक्त सभी कथन जो हैं वो सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुआ इस संदर्भ में सही है, यानी ऑप्शन 4 सही है आपका। अगला प्रश्न देखिए, अगला है ये है क्वेश्चन नंबर 7 है। 1857 के विद्रोह के समय जब ये विद्रोह हुआ उस दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, आपके ऑप्शन है कैनिंग, डलहौजी, ऑकलैंड या रिपन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल थे कैनिंग। कौन थे? कैनिंग। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 1857 के विद्रोह के ये जो विद्रोह हुआ इसके मामले की जांच करने हेतु किस आयोग का गठन किया गया? पील आयोग का, हंटर आयोग का, साइमन कमीशन का, पब्लिक सर्विस आयोग का। तो 1857 के विद्रोह के मामले की जांच हेतु ऑप्शन फर्स्ट है पील आयोग। पील आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, इसे मैं छोटा कर दूं। हाँ, 1857 के विद्रोह के दौरान कौन कौन सी अफवाहें फैली हुई थी? यानी कि जब ये विद्रोह हुआ तो उस दौरान कौन कौन सी इसमें से अफवाहें फैली हुई थी? पहली है एनफील्ड राइफल के उन कारतूसों और चर्बी का होना, यानी कि एनफील्ड राइफल जो है उन पर कारतूस जो है उनके उन पर चर्बी लगी हुई है, ये सही थी। बाजार में मिलने वाले आटे में गाय और सूअर की हड्डियों का चूर्ण मिला हुआ था, ये भी सही थी।
चौकीदार को एक चपाती तथा 5 और चपाती बनाकर अगले गांव में पहुंचाने का निर्देश दिया जाता था, ये भी एक अफवाह थी। ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी जो इसका आंसर हो जाएगा ये सही है। तो देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन के आंसर साथ साथ आपका 3 मार्क्स का प्रश्न भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कि 1857 के विद्रोह के दौरान कौन कौन सी अफवाहें फैली हुई थी। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, लोग अफवाहों में विश्वास क्यों कर रहे थे, यानी ये जितनी भी अफवाहें फैली हुई थी लोग इन अफवाहों में विश्वास क्यों कर रहे थे। आपके ऑप्शन है, लोगों के जहन में डर संदेह मूल कारण था, यानी कि लोगों के मन में जो डर था वही इन अफवाहों में विश्वास करने का मूल कारण था, ये सही है। सती प्रथा और हिंदू विधवा विवाह, यानी कि सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून बनाए गए थे, हिंदू विधवा विवाह को अनुमति दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, तो इसको लेकर ये लोग नाराज थे उनसे। ठीक है, मतलब ये इसको लेकर भी वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे। तीसरा है अंग्रेजी प्रणाली का दमनकारी होना, यानी कि ये अंग्रेजी प्रणाली जो थी वो ऐसी थी जो लोगों पर अत्याचार कर रही थी, तो ये भी सही है। यानी कि अफवाहों में लोग उपरोक्त सभी कारणों की वजह से विश्वास कर रहे थे। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, 1857 का जो विद्रोह था वो किस कारण से असफल रहा, यानी कि इतना बड़ा जो विद्रोह था बहुत सारे लोगों ने उसमें भाग लिया लेकिन फिर भी ये असफल क्यों रहा। आपके ऑप्शन है, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की इसमें कमी थी, हिंदू मुस्लिम एकता की कमी थी, जमींदारों की असहभागिता थी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र था। तो इस संबंध में जो पहला ऑप्शन है, किसी एक सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की इसमें कमी थी, क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत जगहों पर विद्रोह का जो संचालन था वो अलग अलग नेताओं ने किया, इसका कोई एक मुख्य नेता नहीं था। ठीक है, ना तो कोई संगठन था इसका, ना तो कोई इसकी सामान्य योजना थी, तो इसीलिए 1857 का विद्रोह जो था वो असफल हो गया था। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है, सहायक संधि किस गवर्नर जनरल के द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, इसके ऑप्शन है, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, डलहौजी के द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो प्रश्न है दोस्तों ये आपके लिए है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं क्वेश्चन 12 और इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। अगला प्रश्न देखिए, अवध का अंतिम नवाब कौन था, यानी कि अवध का अंतिम जो शासक है 1857 के विद्रोह के दौरान कौन था। वाजिद अली शाह, बहादुर शाह जफर, निजाम था या इनमें से कोई नहीं। तो अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, 1857 का जो विद्रोह हुआ इसके आर्थिक कारण क्या थे। ठीक है, इसके आर्थिक कारण क्या थे। जमींदारों की एवं ताल्लुकदारों की सत्ता छीन गई थी, इस्तमदारी बंदोबस्त तथा एक मुश्त बंदोबस्त, इसमें राजस्व काफ़ी ऊंचा था। तीसरा है भारतीय उद्योग धंधों तथा व्यापार वाणिज्य का विनाश, और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो 1857 के विद्रोह के उपरोक्त सभी ये कारण थे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 हुआ। अगला उसी से संबंधित है विद्रोह से ही, कि 1857 के विद्रोह के सामाजिक कारण क्या थे। ठीक है, सामाजिक कारण क्या थे, जैसे भारतीयों के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप, कैसे, सती प्रथा को खत्म कर दिया इन्होंने, विधवा विवाह के लिए इन्होंने कानून बना दिए। ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार किया इन्होंने, ईसाई धर्म का भी प्रचार प्रसार किया, हिंदुओं और मुस्लिमों का ज़बरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। तो ये उपरोक्त सभी कारण थे 1857 के सामाजिक कारण थे ये सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 1857 के विद्रोह के सैनिक कारण। ठीक है, तो सभी कारण यहाँ पे मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ध्यान से नोट कर लीजिए। पहला है चर्बी वाले कारतूस, दूसरा है भारतीय सैनिक इनको समुद्र के पार भेजा जाना, और लोग ऐसा मानते थे कि अगर भारतीय सैनिक समुद्र के पार चले जाते हैं तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता था। ठीक है, तीसरा है भारतीय सैनिकों की अपेक्षा ब्रिटिश सैनिकों की अधिक संख्या थी, यानी कि जो भारतीय सैनिक थे ब्रिटिश सैनिकों में, उनमें उनकी संख्या बहुत कम थी। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो आंसर सही होगा, उपरोक्त सभी 1857 के विद्रोह के ये सैनिक कारण रहे थे। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 16। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, हड़प की नीति अपनाई गई। हड़प की जो नीति है वो किसके द्वारा अपनाई गई, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग्स के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा या फिर लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। तो हड़प की जो नीति है वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाई गई। किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाई गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 1857 में
विद्रोहियों ने आपस में एकता स्थापित करने के लिए क्या क्या कार्य किए थे, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा कार्य जो उन्होंने नहीं किया था या फिर किया था। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है घोषणाओं में, मतलब जो उस समय घोषणा हुआ करती थी उनमें जाति और धर्म का भेदभाव नहीं किया गया, सही है। नवाबों और मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं का भी ख्याल रखा था, ये भी सही है। हिंदू है, ठीक है, ये मुस्लिम शासकों ने हिंदू लिखा है यहाँ पे, ठीक है, बिंदु नहीं है। तीसरा है विद्रोह को हिंदू और मुसलमान दोनों को लाभ हानि से जोड़ा गया था। और फोर्थ उपरोक्त सभी। तो 1857 के विद्रोह में जो एकता स्थापित करने के लिए जो कार्य किए गए थे वो ये उपरोक्त सभी कार्य किए गए थे, यानी कि ऑप्शन फोर्थ सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। ये जो प्रश्न है ये एक तरह से खुद में ही एक प्रश्न है, ठीक है, 8 मार्क्स का ही प्रश्न है। अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसमें क्या है, सिंपल सा ये प्रश्न है, विद्रोही जो थे वो क्या चाहते थे, इस संबंध में कौन सा जो कथन है वो गलत है। ठीक है, इसमें से कुछ कथन है जो गलत हैं, जो कि विद्रोही नहीं चाहते थे। पहला देखिए, विद्रोहियों द्वारा सामाजिक एकता स्थापित करना चाहते थे, सही है। हिंदुस्तानी फौजियों को उनका हक दिलाना चाहते थे, सही है। हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म की रक्षा करना चाहते थे और ईसाई धर्म को फैलने से रोकना चाहते थे, ये भी सही है। ठीक है, फोर्थ है फिरंगी राज के उत्पीड़नों को रोकना चाहते थे, ये भी सही है। ब्रिटिश भूराजस्व व्यवस्था को खत्म करके एक नई राजस्व प्रणाली को लाना चाहते थे, ये भी सही है। ठीक है, फिर 6 है ब्रिटिश शासन के समाप्त होने के बाद दिल्ली, लखनऊ, कानपुर में ये एक वैकल्पिक सत्ता की तलाश कर रहे थे, तो ये वाला भी सही है। ठीक है, अगला है ये पुरानी दरबारी संस्कृति को अपनाना चाहते थे और ब्रिटिश शासन को ख़त्म करना चाहते थे, ये भी सही है। 8वां है मुगल व्यवस्था से मिलती जुलती व्यवस्था को ये अपनाना चाहते थे, ये भी सही है। अब लास्ट बचता है ये वाला, विद्रोही सिर्फ और सिर्फ अवध में पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे, ये वाला गलत है। क्योंकि जो विद्रोही थे, ठीक है, जहाँ जहाँ पर विद्रोह हुआ वो वहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे कि अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तो इस संबंध में ये वाला जो आंसर है कि अवध में ही पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे, ये गलत है। ठीक है, कौन सा गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। तो विद्रोही क्या चाहते थे, ये 8 मार्क्स में भी प्रश्न आ सकता है, मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है और इस तरह से भी पूछा जा सकता है। अब आखिरी प्रश्न बचता है दोस्तों, इसमें क्या है, अब हमें मिलान करना है। ठीक है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो था वो किसने किया और कहाँ किया था, इसका हमें सही मिलान करना है। ठीक है, देखिए कानपुर, बिहार, अवध, लखनऊ और दिल्ली, ये 5 हैं। तो कानपुर में इसका नेतृत्व जो था वो किया था पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी के द्वारा, जो कि नाना साहब थे। बिहार में इसका नेतृत्व किया था आरा के स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह के द्वारा। अवध में किया गया था वाजिद अली शाह के द्वारा और लखनऊ में किया गया था विज कद्र के द्वारा और दिल्ली का किया गया था मुगल बादशाह बहादुर शाह के द्वारा। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, कहाँ किया, इसका सही मिलन आप इस तरह से करेंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो इसी तरह से दोस्तों हमारे ये जो चैप्टर है आपका यहाँ पे ख़त्म होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में इसी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।